कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जमाने से 341 की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें उसमें जो परसेंटेज ऑर्डर के जरिए जो है मुसलमानों और ईसाइयों को रोका गया था, और पहले तो सिखों और बौद्धों को भी रोका गया था, लेकिन 1956 में सिखों को दे दिया गया और 89-90 में बौद्धों को दे दिया है। बिना किसी कमेटी बनाए हुए उन लोगों को दे दिया गया था। हम लोग भी यही उम्मीद लगाए हुए थे कि हो सकता है और बड़े फैसले लेने वाले मोदी जी इनमें से कोई हमारे लिए कुछ कर दें। लेकिन जब उन्होंने कमेटी बना दी तो भी अफसोस हुआ हम लोगों ने उसका कम या ज्यादा जो हो सकता था विरोध किया। और जब ये आया एफिडेविट हलफनामा जो दिया गया, जवाबदेही कि मुसलमानों में ऐतिहासिक तौर से और धार्मिक तौर से कोई जात पात नहीं है, उनके यहाँ ये किसी तरह के भेदभाव के शिकार नहीं हुए, तो बड़ा शौक हुए कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में भी क्या इस तरह की बातें अदालत से कही जा सकती हैं, इतना बड़ा झूठ बोला जा सकता है कि जहां बहस्ती जेवर, फतेह रिजविया, हदाया जैसी बड़ी बड़ी किताबें चीख चीख करके कह रही हैं कि मुसलमानों में जात पात है और हिंदुओं से जरा भी कम नहीं है। और हिंदू धर्म में गीता जैसी कई किताबें हैं, रामायण में सबरी के जूठे बैर खाने की जो कहानी है, इससे साबित होता है कि हिंदू धर्म में भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म के लोग बहुत चालाक थे, उन्होंने अपने धर्म में कहा कि हमारे यहाँ भेदभाव है, जबकि उनके यहाँ संत रविदास जी पहले पैदा हुए हैं, सबरी जी का नाम है, इस तरह बहुत सारे नाम हैं उनके पास, संबुक का नाम है। हमारे पास उस तरह के नाम भी नहीं है। और हमारे यहाँ मजहबी तौर से भारत में कम से कम भेदभाव होता रहा है, ऐतिहासिक तौर से भेदभाव होता रहा है। उसके बावजूद भी ये कहना कि हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है और ये हमारे ऊपर सरासर जुल्म है और ये एक बड़ा झूठ है। सरकार सबसे दुनिया के कमजोर लोग, दलित और पसमानदा मुसलमान, जिनके बारे में सच्चर साहब ने भी कहा था कि दलितों से बदतर हैं, ये हिंदू दलितों से बदतर हैं, उनके साथ इस तरह का करना ये हुआ कि मुर्दे को भी दोबारा गोली मारना, कि जो पहले से मरा हुआ उसको दोबारा गोली मारना या काट काट के फेंकने जैसी बात है। तो हम लोग अब मोदी जी से ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये भेदभाव किया गया है हमारे साथ वो बहुत गलत है, और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हमारे साथ हिंदू धर्म में जो भेदभाव है उससे ज्यादा हमारे साथ भेदभाव हुआ है। हमारे तो मस्जिदें भी अलग हैं, हमारी कब्रिस्तानें भी अलग हैं, हमारी जमातें भी अलग रही हैं। हमारे और मुसलमानों के बीच में सिर्फ वही रिश्ता था जो मालिक और नौकर के बीच में होता है, कोई भाई भाई जैसा रिश्ता कभी भी नहीं था। और इसको अल्लामा इकबाल ने साबित भी किया है कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये बताओ कि मुसलमान भी हो। उसमें किसी अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रायनी का नाम उन्होंने, धोबी, मोची, हलालखोर, नट का नाम नहीं लिया है उन्होंने। जी मगर भाई एक सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, कहा जा रहा है कि ये आज जो दलित उभर रहे हैं, पसमानदा मुसलमान जो दलित वर्ग में आ रहे हैं, वो दरअसल छुआछूत को एज ए पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जब ये बात पूछी गई कि किसके छुआछूत है, तो ये अपने आप को तो मुसलमान बना बना रहे थे। मतलब मैं टारगेट सीधे ही बात कर देता हूँ, वो कह रहे कि मोमिन कॉन्फ्रेंस उस वक्त तो सच्ची पक्की मुसलमान बन रही थी और अशराफों का टाइटल अपने आप रख रही थी। तो उस वक्त तो छुआछूत से वो लोग खुद को बाहर कर रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ छुआछूत का बिहेव नहीं हो रहा। और आज क्योंकि हालात बदल गए हैं, तो आज यही लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ छुआछूत का मामला हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जी बकार भाई, देखिए, सवाल आ गया सवाल मेरा। बड़ा जी बड़ा सच्चा और तल्ख है। देखिए, पहली बात तो ये मोमिन कॉन्फ्रेंस जो है वो सारे मुसलमानों की पॉलिटिक्स नहीं कर रही थी। वो उस वक्त सीधे सीधे वो बुनकर और जो अंसारी हमारे बीच में सबसे बड़ी आबादी है, वो उनपे काम कर रहे थे, तो उनकी उनसे जुड़ी जो समस्याएं थी उन पे ज्यादा फोकस था। और वो ये सच है कि वो मुसलमान, मतलब अंसारी टाइटल लगा करके वो मुसलमान होने की कोशिश कर रहे थे समाज में। लेकिन जो ये दलित मुसलमान उस टाइप के थे, जो पक्के पक्के दलित हैं, जैसे धोबी हो गए, नट हो गए, मोची हो गए, हलालखोर हो गए, इस तरह पवरिया हैं, बक्को वगैरह, जो भी आ जाए, तुर्कपासी हैं, कई कई जगहों पे बुनकर भी हैं, इस तरह की हालत को खासतौर से
आपके झारखंड वगैरह में, तो इनके पास वो आवाज ही नहीं थी कि ना ये मुसलमान बन रहे थे ना ये हिंदू बन रहे थे। ये चुपचाप अपनी गलियों में, अपने घरों में चुपचाप पड़े हुए थे। और हाँ, ये सच है कि हमारी अलग बस्तियां बड़ी बड़ी नहीं थी, हमको उन्हीं मुसलमानों के बीच में रहना पड़ता था। तो हमारी कोशिश ये होती थी कि भेदभाव से बचने के लिए हम झूठ बोलें, और वो झूठ लगातार बोला जा रहा है हमारे जरिए कि हम अपने आप को ऊंचा साबित करके समाज में जो है एक मकाम पाना चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। तो धोबी जब अपने गांव से निकलता है, किसी भी कस्बे और शहर में जाता है, तो अगर खान नहीं बन पाता है तो वो अंसारी बन जाता है, ताकि कम से कम हमारे साथ जो छुआछूत का व्यवहार है, जो मस्जिदों में भेदभाव होते हैं, वो हमारे साथ ना किए जाए और हमें मतलब भगाया ना जाए। मकान नहीं मिलते हैं तो अंसारी बन के लोग मकान लेते हैं, लोग धोबियों को मकान नहीं देते हैं, तो उसके लिए भी लोग अंसारी या पठान जो बन सकते हैं, जिसके पास जितनी हिम्मत होती है वो बन जाता है। तो ये सच है कि हमारे समाज के अभी भी मेजॉरिटी जो है इस छुआछूत को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार हो रहा है उनसे भी जब आप पूछेंगे तो वो भी महमूद मदनी की तरह यही बताएंगे कि हम इस देश में जो है बहुत सुखी हैं। उसी तरह हमारा दलित पसमानदा मुसलमान भी बताता है कि हम मुसलमानों के होल्ड में बहुत सुखी हैं। अगर उसने गलती से कह दिया कि हम दुखी हैं तो पूरा समाज उसके ऊपर पिल पड़ेगा, और इसी डर से वो ये नहीं कहता है कि हमारे यहाँ कोई छुआछूत है या हमारे यहाँ कोई भेदभाव है।